नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आपको अक्सर एक बात सोचने पर मजबूर करती होगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक ही परिवार के बाप और बच्चे दोनों लाभ ले सकें। और ऐसा क्या पॉसिबल है कि पिताजी के साथ साथ उनके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चों को लाभ मिल सके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। जैसा कि बहुत सारे लोग 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग सवाल उनके दिमाग में आ भी रहे होंगे। आप हमेशा सोचते होंगे कि हमारे पिताजी हैं, पिताजी के 4 बच्चे हैं, तो पिताजी को भी किस्तें मिलें, क्योंकि साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, तो पिताजी को भी 6,000 मिल जाए। और आपके 4 भाई हैं तो आपके चारों भाइयों को भी सरकार की तरफ से 6,000 रुपए मिल जाएं। तो ऐसी कोई ट्रिक है जिससे सभी भाइयों को और पिता को साथ साथ पैसे मिल पाए? या इसके अलावा हम ये कहें कि आपको और आपकी वाइफ को दोनों को पैसे मिल सकते हैं क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के? इसके अलावा बहुत सारे सवालों से आज पर्दा उठाने वाले हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम तो किराए पे खेती करते हैं, किसी से खेत लेते हैं और उसको किराए पे करते हैं, तो क्या हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है? तो आपके दिमाग में अलग अलग सवाल इस तरह के आते होंगे, जिनके जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करने वाले हैं कि आप लोग इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपनी प्रोफाइल पर और ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना यानी कि 2-2 हजार रुपए की किस्तों में किसानों को पैसे दिए जाते हैं और सरकार ये आर्थिक मदद के लिए किसानों को पैसे देती है। सरकार के नियम के हिसाब से बात करेंगे और उन नियम के तहत ही आप अलग अलग लोग किस्तें कैसे ले सकते हैं, अलग अलग लोग एक ही घर के पैसे कैसे ले सकते हैं। तो पहली चीज, सरकार के नियम के हिसाब से सरकार कहती है कि एक घर में एक ही व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। दूसरी चीज, सरकार कहती है कि वो व्यक्ति लाभ ले सकता है जिसके पास खेत है और खेत उसके नाम होना चाहिए। और इसके अलावा सरकार आप लोगों से कहती है कुछ कंडीशंस के तहत ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ दिया जाता है, जिसमें जमीन की लिमिटेशन है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन बहुत सारी बनाई गई हैं। लेकिन हम आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि एक परिवार में पिता और बच्चे दोनों अलग अलग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। देखो, सरकार के नियम के हिसाब से तो नहीं ले सकते, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, पिताजी भी ले रहे हैं, उनके बच्चे भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन को फुलफिल करके ले रहे हैं। और आप लोग भी इन कंडीशन को अगर फुलफिल कर देती हो तो आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके पिताजी भी ले सकते हैं और आपके दूसरे भाई हैं वो भी ले सकते हैं। यानी कि एक ही घर में 4 से 5 लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा आपकी पत्नी है तो वो भी ले सकती है। वो कैसे ले सकती है उसकी भी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति इसमें आती है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर जमीन होगी। यानी कि जो लोग खेती करते हैं, जिनके पास जमीन है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो आप इस पहली कंडीशन को फुलफिल कर देती हो तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जमीन आपके पिताजी के नाम है और आपके नाम अभी जमीन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नाम जब तक जमीन नहीं आएगी जब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आपके पिताजी के नाम है तो पिताजी को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन अच्छे से समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके नाम पर जमीन चढ़ी हुई होती है, जिनके नाम पर कागज होते हैं जमीन के, तो सिर्फ और सिर्फ उनको दिया जाता है। लेकिन एक ही परिवार में अलग अलग लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कैसे मिल सकता है उसके बारे में अब समझिए। दोस्तों, अगर आप लोग 4 भाई हो या 3 भाई हो या 2 भाई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पिताजी से बोल सकते हैं कि आप इस जमीन को हम सब में बांट दीजिए, बराबर हिस्से में अपने नाम भी लीजिए। जैसे कि आपके पिताजी पर 4 बीघे जमीन है और आपके 3 भाई हैं और चौथे आपके पिताजी हैं, तो 4 लोगों में 1-1 बीघा बांट दीजिए। मतलब पिताजी के नाम तो पहले से 4 बीघा है तो 1-1 बीघा तीनों भाइयों को दे दें। आपके जो भाई हैं यानी कि उनके जो पुत्र हैं 1-1 बीघा दे दें और 1 बीघा अपने पास रखें।
तो तीनों भाइयों के पास जमीन हो गई, साथ ही साथ पिताजी के पास भी जमीन हो गई, तो तीनों भाई अप्लाई कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, और साथ ही साथ पिताजी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जब पहले केवल पिताजी लाभ ले रहे थे 6,000 रुपए सालाना, अब उसी जगह आपके घर पर 4 लोग लाभ लेना शुरू कर देंगे और 24,000 रुपए सालाना आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में 24,000 रुपए सालाना आना शुरू हो जाएंगे। अब भाई इसी जगह लोग बोलेंगे कि क्या पत्नी को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है? इस तरीके से अगर हम पत्नी को आधी जमीन दे दें और आधी अपने नाम कर लें, तो क्या पत्नी को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए यानी कि साल में 6,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? तो इसका क्लियर सा जवाब है, आपकी पत्नी को नहीं मिल सकते। अब भाई आप कहोगे कि यार पत्नी को क्यों नहीं मिल सकते, सरकार ने ऐसा नियम क्यों बना दिया है? तो आप नियम के हिसाब से अब मैं आपको समझाता हूं। सरकार कहती है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन यहां पे हमें यह समझने की जरूरत होगी कि एक परिवार का मतलब क्या है। एक परिवार वो परिवार माना जाता है जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चों की कुछ समय बाद शादी हो जाती है, तो जैसे ही बच्चों की शादी होती है वो एक परिवार से हटके दूसरे परिवार में जुड़ जाते हैं। जैसे एक पिताजी के एक बच्चा है, मान के चलो जो पिताजी हैं और उनकी वाइफ है और वो बच्चा है, तीनों रहते हैं, तो एक परिवार माना जाता है। उसी जगह पिताजी उस बच्चे की शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद उसकी पत्नी आ जाती है, तो अब ये 2 परिवार हो जाएंगे, यानी कि 2 परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये योजना कहती है कि एक परिवार का एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा, भले ही उनके पास जमीन हो। आप या तो पत्नी को लाभ दिला सकते हैं या आप खुद लाभ ले सकती हैं। और एक चीज यहां पे यह भी बताना चाहूंगा मैं कि आपके भाइयों को अलग अलग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे चाहिए तो उनकी शादी होनी चाहिए। अगर वो कुंवारे हैं अभी तक तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि का अलग अलग लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वो एक ही परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। शादी के बाद परिवार को अलग माना जाता है और शादी से पहले अगर बच्चों की शादी नहीं हुई, वो पिताजी के साथ ही रहते हैं, तो वो एक ही परिवार माना जाता है। तो एक परिवार में एक ही व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या भले ही साथ रहते हैं लेकिन उनका परिवार एक अलग माना जाता है, तो वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, आपके बच्चे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके बच्चों की शादी हो चुकी है। तीसरा, बीवी किसी की भी हो, चाहे आपकी हो या आपके बच्चों की हो, उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है, या तो बीवी को दिला दीजिए या आप ले लीजिए। तो एक व्यक्ति घर में से लाभ ले सकता है। तो अब सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो चुके होंगे। अब भाई अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त कब आएगी। तो आप वो वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाए। इसके अलावा ऐसी ही वीडियो के लिए ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी फॉलो बटन दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।